नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य पर बात करने वाले हैं जो श्री श्री रामकृष्ण कथामृत में दर्ज है। जी नमस्ते। ये मुलाकात हुई थी 5 अगस्त 1882 को। सोचिए, एक तरफ श्री रामकृष्ण परमहंस, वो गहरे संत, और दूसरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के माने हुए विद्वान, समाज सुधारक और हाँ, काफी तर्कशील भी। बिल्कुल। तो ये जो मुलाकात हुई इसका जिक्र कथामृत में है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये अपने आप में बहुत खास है। दो अलग सोच, या कह लें कि दो अलग दुनियाओं का मिलना। तो चलिए समझते हैं कि इस मुलाकात के जरिए श्री रामकृष्ण ने ईश्वर और भक्ति के बारे में क्या बताया, खासकर विद्यासागर जैसे व्यक्ति को। शुरुआत करते हैं ईश्वर की अवधारणा से। रामकृष्ण ईश्वर को कैसे देखते थे? देखिए, रामकृष्ण का नजरिया बड़ा सीधा और गहरा था। वो मानते थे कि ईश्वर सब जगह है, हर चीज में। और मजे की बात यह कि वो ईश्वर को साकार भी मानते थे, मतलब रूप वाला, और निराकार भी, यानी बिना रूप का। साकार भी और निराकार भी, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जैसे पानी और बर्फ हैं तो एक ही चीज है ना, बस रूप अलग है। उन्होंने विद्यासागर को यही समझाया। कहा कि लोग उसे चाहें कुछ भी कहें, कोई ब्रह्म कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, पर असल में सत्य तो एक ही है। उन्होंने वो पानी वाला उदाहरण भी दिया था शायद। जी बिल्कुल। कहा कि जैसे पानी को कोई जल कहता है, कोई पानी, कोई वाटर, पर चीज तो पानी ही है, नाम अलग अलग हैं, तत्व एक। हाँ, ये उदाहरण सच में बड़ा सहज है। पर उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर को सिर्फ बुद्धि से, मतलब दिमाग से या तर्क से नहीं जाना जा सकता। इसका क्या मतलब था? हाँ, और ये उनकी शिक्षा का, आप कह सकती हैं, सार है। रामकृष्ण मानते थे कि सिर्फ पोथियां पढ़ने से या दिमागी कसरत करने से ईश्वर का अनुभव नहीं होता। उसके लिए चाहिए हृदय का प्रेम, सच्ची लगन, जिसे वो भक्ति कहते थे। अच्छा। उनका जोर इस बात पर था कि असली ज्ञान तो ईश्वर को जान लेना है, उनका साक्षात्कार कर लेना है, और उसके बिना आप कितने ही बड़े पंडित क्यों ना हो, वो ज्ञान अधूरा है। और यहीं पर वो माया की बात करते हैं। माया, हाँ, ये शब्द आता है। रामकृष्ण के हिसाब से ये माया क्या थी? सरल शब्दों में कहें तो माया वो पर्दा है, एक तरह की भ्रामक शक्ति, जो हमें ये जो दुनिया दिख रही है ना, इसी को सच मानने पर मजबूर करती है। अच्छा। और जो असली सत्य है, ईश्वर, उसे देखने से रोकती है। जैसे कोई धुंध हो जिसमें हम साफ साफ देख नहीं पाते। रामकृष्ण कहते थे कि जैसे जैसे दिल में भक्ति बढ़ती है, वो भक्ति का प्रकाश फैलता है, तो ये माया की धुंध अपने आप छटने लगती है। तो ये जानने से ज्यादा अनुभव करने की बात हुई। बिल्कुल, अनुभव करने की, ईश्वर को महसूस करना है, सिर्फ उनके बारे में सोचना या बहस करना नहीं। और इस अनुभव का रास्ता है भक्ति। हाँ, रामकृष्ण ने भक्ति को इतना जरूरी क्यों माना, खास तौर पर आम इंसान के लिए? हाँ, उन्होंने भक्ति को सबसे सरल, सबसे सीधा रास्ता बताया। और क्यों? क्योंकि इसमें कोई बहुत जटिल पूजा पाठ या बहुत गहरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस एक सच्ची पुकार चाहिए दिल से। जैसे उन्होंने तुलना की एक बच्चे के अपनी माँ के लिए जो प्यार होता है ना, एकदम निश्चल, बिना किसी बनावट के, जिसमें बस पूरा भरोसा होता है, समर्पण होता है, वैसा। वो कहते थे, ईश्वर को ऐसे पुकारो जैसे कोई प्यासा इंसान पानी के लिए तड़पता है, पूरी शिद्दत से, पूरी जरूरत से। पूरी जरूरत से। लेकिन ये रास्ता क्या सिर्फ साधु संतों के लिए, जंगल में रहने वालों के लिए था? घर गृहस्थी वाले लोग, आम लोग, वो कैसे करें भक्ति? नहीं नहीं, यही तो रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने साफ कहा कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। जो लोग दुनिया में रह रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, वो भी ईश्वर को पा सकते हैं। तो फिर उनके लिए क्या जरूरी है? 2 चीजें खास बताई। एक तो सत्संग, मतलब अच्छे भक्त लोगों का साथ, जिनके साथ रहने से मन ईश्वर की तरफ लगे। और दूसरा, नियमित साधना। साधना मतलब? साधना मतलब चाहे थोड़ा ही सही, रोज ईश्वर का नाम लेना, प्रार्थना करना या ध्यान करना। अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी मन को ईश्वर से जोड़े रखना, ये मुमकिन है, उन्होंने कहा। ये सुनने में व्यावहारिक लगता है। अच्छा, अब वापस उस मुलाकात पर आते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर क्या असर हुआ इन बातों का? वो तो अपनी तर्क बुद्धि के लिए जाने जाते थे। क्या कथामृत में कुछ पता चलता है? हाँ, कथामृत में जो विवरण है, उससे लगता है कि विद्यासागर जी श्री रामकृष्ण की उस सरलता से, उनके वो सीधे साधे लेकिन बहुत गहरे उदाहरणों से, और सबसे बढ़कर उनकी आध्यात्मिक अनुभूति की जो गहराई थी, उससे बहुत प्रभावित हुए थे। अच्छा। जी।
वो ज्यादातर चुपचाप सुनते रहे, बीच बीच में हामी भरते रहे। अब ये कहना तो मुश्किल है कि वो पूरी तरह रामकृष्ण के अनुयायी बन गए या उनका नजरिया एकदम बदल गया, पर वो प्रभावित जरूर हुए। ये मुलाकात दिखाती है कि तर्क और विश्वास, या कहें बुद्धि और हृदय, ये दुश्मन नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा आमने सामने ही खड़े हों। बिल्कुल, एक सार्थक बातचीत, एक खुला संवाद हमेशा मुमकिन है अगर दोनों तरफ खुलापन हो। ये वाकई दो अलग ध्रुवों का मिलना जैसा था। सही में ये मुलाकात अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है कि शिक्षाएं सिर्फ किताबी नहीं हैं, वो दिल के अनुभव, प्रेम और समर्पण पर जोर देती हैं, और ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। निश्चित रूप से। ये बातचीत एक सवाल भी छोड़ जाती है। आज का युग देखिए, सूचना का युग है। ज्ञान, तर्क, डेटा, इन सब का कितना बोलबाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ बाहरी ज्ञान में ही उलझ कर रह गए हैं। रामकृष्ण और विद्यासागर की ये मुलाकात शायद हमें यही याद दिलाती है कि जीवन को पूरी तरह जीने के लिए शायद हमें ज्ञान और तर्क के साथ साथ दिल के अनुभव और भक्ति का संतुलन भी साधना होगा। अब ये संतुलन कैसे मिले, कहाँ मिले, ये शायद हम सबको अपने अपने भीतर खोजना होगा।